Assalamu alaikum student. Once again, welcome to the YouTube channel Little Biologist. आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आए हैं। लेक्चर है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी माइक्रोस्कोपी। सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। आज उन टेक्निक्स में हम माइक्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी जो है क्या है, डिफिनीशन यहाँ पे आप लोग देख लें। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जब आप लोग सेल के बारे में मुताला करते हो, सेल के बारे में स्टडी करते हो, सेल के जो सब सेलुलर यू कैन से कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनेल्स हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हो, सेल की शेप के बारे में पढ़ते हो, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब टेक्निक यूज्ड फॉर साइटोलॉजी, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम साइटोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, जो हम सेल की मुताला करने के लिए यूज़ करते हैं? देयर आर टोटल 8 टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर सेल स्टडी। स्टूडेंट, हाउ मेनी टेक्निक्स फॉर साइटोलॉजी? देयर आर टोटल 8 टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर साइटोलॉजी। मतलब हमारे पास टोटल 8 तरीक़ेकार है, टेक्निक्स हैं, जिसके ज़रिए से हम सेल का मुताला करते हैं, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे कहता है कि वाई डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड, वाई डिफरेंट टेक्निक्स यूज ऑल्दो वी हैव माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, आप लोगों की जहन में भी इस तरह क्वेश्चन राइज होगा कि देखिए, सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। अब हमें एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी जिसके साथ हम सेल को देख सके। अब माइक्रोस्कोप तो हमारे पास है, माइक्रोस्कोप क्या है? हमारे पास है, हम उसके साथ सेल को तो देख सकते हैं, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन तो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिफरेंट टेक्निक्स यूज ऑल्दो वी हैव माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के जरिए से जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ये इतनी सारी टेक्निक्स की क्या ज़रूरत थी? टोटल हमारे पास 8 टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए से हम सेल का मुताला करते हैं, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर ये है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जो शफाफ होते हैं, सफ़ेद होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब इस पर आप लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट इससे गुजर जाती है, पास हो जाती है, उससे जो ऑब्जेक्ट होता है उससे रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि लाइट उससे पास हो जाती है। जब पास हो जाती है, इसी तरह ऑब्जेक्ट को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख ले तब भी इसकी इंफॉर्मेशन आप हासिल नहीं कर सकते। इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर फिर भी नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट तो उससे पास होती है। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है? ट्रांसपेरेंट है, शफाफ है। तो स्टूडेंट, इसके लिए फिर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं। उस टेक्निक का नाम है स्टेनिंग। उस टेक्निक का नाम क्या है? स्टेनिंग है स्टूडेंट। क्या है? स्टेनिंग। अब स्टेनिंग का क्या मतलब है?
स्टूडेंट, स्टेनिंग का मतलब क्या है? जो कि दो शफाफ चीज़ है हमारे पास, जो शफाफ, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, हम इसको स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब है इसको हम रंग देते हैं, इसलिए ताकि हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सके। तो ये भी इन आर्ट टेक्निक में से एक टेक्निक का नाम है। तो यही वजह है कि हम अलग माइक्रोस्कोप के साथ सेल का कंप्लीट मुताला नहीं कर सकते। यही वजह है कि बहुत सारे टेक्निक्स सेल की मुताला करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह एक और एग्जांपल इस क्वेश्चन के साथ में आपको देता हूं। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं, सबसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर स्टूडेंट, जो बहुत स्मॉल होते हैं। लाइक आप राइबोसोम को देख लेना। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर एक राइबोसोम का मुताला करते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए, एक राइबोसोम का अंदर। तो इसी तरह हमारे लिए बहुत सारे राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है ताकि हम राइबोसोम की कंप्लीट मुताला करें, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो इसके लिए एक और टेक्निक्स पर यूज होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ये एक और टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स के जरिए से हम टिश्यू से बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इसी तरह ऑर्गेनेल्स को हम इस टेक्निक्स के ज़रिए से, इस सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए से हम हासिल कर सकते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यानी सबसेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद हो, लाइक राइबोसोम बहुत सारे मौजूद हो, तो हम आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर इसका मुताला कर सकते हैं। तो यही वजह थी कि माइक्रोस्कोप जो है ये अलग आप मुताला सेल के मुताले के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं, लाइक स्टेनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसी तरह और टेक्निक्स भी हैं। स्टूडेंट, जितनी भी टेक्निक्स हैं, टोटल 8 टेक्निक्स, हर एक टेक्निक्स पर इंशाल्लाह हम सेपरेट लेक्चर अपलोड करेंगे। उन टेक्निक में से आज हम आते हैं स्टूडेंट किसकी तरफ? माइक्रोस्कोपी की तरफ। किसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट? माइक्रोस्कोपी की तरफ आते हैं। ये उन 8 टेक्निक में से एक टेक्निक का नाम है, ठीक है। उनकी तरफ अब हम आते हैं। अब माइक्रोस्कोपी पहले देख ले, माइक्रोस्कोपी है क्या? इट इज अ टेक्निक। ये क्या है? एक टेक्निक है। इट इज अ टेक्निक एंड विच वी यूज माइक्रोस्कोप, in which we use what student? Microscope to view objects that cannot be seen by naked eye. स्टूडेंट, माइक्रोस्कोपी जो है ये हमारे पास एक टेक्निक का नाम है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। किसके लिए? ताकि हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सके, उसका नज़ारा कर सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। अब माइक्रोस्कोपी में हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में, द टर्म माइक्रो मीन्स स्मॉल while the term scope means to look at. Definition हम किस तरह करेंगे? It is an instrument which is used to see small objects. स्टूडेंट, माइक्रोस्कोप जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक मशीन का नाम है, एक आला का नाम है जिसके ज़रिए से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, छोटे चीज़ों को देखते हैं जो हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, क्या नाम है उसका? माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप की तरफ कि माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया?
और इसकी डिस्कवरी कब हुई, ठीक है। माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर बाय लेवनहोक, ये एक साइंटिस्ट का नाम है लेवनहोक। सबसे पहले इसने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? एंड 1590 में। एंड 1590 में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया उसका नाम है लेवनहोक, ठीक है। उसका क्या नाम है? लेवनहोक। अब माइक्रोस्कोप जो है ये इसकी डिस्कवरी कब हुई? 15th सेंचुरी की लास्ट में, यानी 1590 में। इट कॉज रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। स्टूडेंट, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो उसने साइंस की फील्ड में, साइंस की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया। किस तरह रिवॉल्यूशन लेकर आया? स्टूडेंट, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं था, इस वक्त लोगों को सेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि सेल है क्या असल में। लोगों को सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सब सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लोगों को सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को सब कुछ बता दिया कि भाई जान, आपके साथ सेल के अंदर ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये सेल के अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो ये सब कुछ साइंटिस्ट को बता दिया। किसने बता दिया? इस माइक्रोस्कोप ने बता दिया। और यही वजह है कि ये माइक्रोस्कोप जो है उसने क्या किया? उसने साइंस की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, एक चेंज लेकर आया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब आते हैं माइक्रोस्कोप को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी की याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजी के बारे में पता नहीं है तो आप माइक्रोस्कोप को नहीं समझ सकते कि माइक्रोस्कोप है क्या। तो इसलिए कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं माइक्रोस्कोप की, ठीक है। आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, MCQs के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे ETM में क्वेश्चन आते हैं, MDCAT में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, फोकस रखें। मैग्निफिकेशन एक क्या है? एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द अपीयरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है, एक हॉबी है जिसके साथ माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाता है, उसको बड़ा करके दिखा देता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, तो आप लोग जो है इस पर फोकस रखें। ये क्या है स्टूडेंट? ये जो है एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। क्या है? एक माइक्रोस्कोप है। अब जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? माइक्रोस्कोप है। और ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप है, ये लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरिया है हमारे पास। क्या है? एक बैक्टीरिया है। उसकी जो अपना जो ओरिजिनल साइज है वो है 0.5 मिलीमीटर। वो कितना है स्टूडेंट? एक बैक्टीरिया है, उसकी साइज 0.5 मिलीमीटर है। अब ये 0.5 मिलीमीटर हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया को इस माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर इस बैक्टीरिया को लेके आते हैं। जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर हम इस बैक्टीरिया को लेके आते हैं तो माइक्रोस्कोप इस बैक्टीरिया की साइज को बड़ा करके दिखाएगा। इसका अपना ओरिजिनल साइज कितना है? 0.5 मिलीमीटर है। ये आपको बढ़ाएगा 10 मिलीमीटर तक, 10 मिलीमीटर तक।
अब जब 10 मिलीमीटर तक, उसका ओरिजिनल साइज तो 0.5 मिलीमीटर है ना, लेकिन उसका जो अपीयरेंट साइज है, हम क्या कहते हैं कि ये इनलार्ज करते हैं अपीयरेंट साइज को। अपीयरेंट साइज मतलब कि उसका ओरिजिनल साइज तो वही होता है, लेकिन लेंस के ज़रिए से उसका जो अपीयरेंट साइज होता है वो बड़ा करके दिखा देता है। तो माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? मैग्निफिकेशन। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं रिजोल्यूशन की तरफ। इसके बाद हम किसकी तरफ आते हैं? रिजोल्यूशन की तरफ आते हैं। रिजोल्यूशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोजिंग ऑब्जेक्ट्स। रिजोल्यूशन एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की, जो दो ऑब्जेक्ट्स को आपके लिए सेपरेट करके दिखा सकता है। माइक्रोस्कोप दो ऑब्जेक्ट्स आपके लिए सेपरेट करके दिखा सकते हैं। माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन कहेंगे। किस तरह स्टूडेंट आते हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये दो पॉइंट है ना, ये हमें सेपरेट दिखाई देते हैं, ठीक है, सेपरेट। हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट है सेपरेटली। ये दो पॉइंट जो है ये भी हमें सेपरेटली दिखाई देते हैं कि ये दो पॉइंट जो है सेपरेट है, लेकिन ये दो पॉइंट जो है ये हमें सेपरेट नहीं दिखाई दे सकते। हमारी आंखों की इतनी रिजोल्यूशन पावर नहीं है कि वो ये दो पॉइंट जो बहुत ही करीब हैं ये हमें दो सेपरेट नहीं दिखाई देते, ये हमें एक पॉइंट नज़र आता है। लेकिन माइक्रोस्कोप में एबिलिटी है कि आपको ये दो पॉइंट अलग करके दिखाए। तो माइक्रोस्कोप की इस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, कभी कभार आप मोबाइल में इमेज को बड़ा करके दिखाता है, मतलब उस देख सकते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। जब मैग्नीफाई करते हैं कभी कभार वो इमेज जो है ब्लरिंग आ जाती है, इसमें ब्लर हो जाता है इमेज, ठीक है ना। जब ब्लर हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस मोबाइल की रिजोल्यूशन पावर कमज़ोर है। मैग्निफिकेशन तो इतनी मानी नहीं रखती, लेकिन रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ आपको बड़ा तो दिखा सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई चीज़ आपको बड़ा तो दिखा सकता है, लेकिन उसकी अगर रिजोल्यूशन खराब हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है। तो इसलिए रिजोल्यूशन पावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक चीज़ आप क्लियरली देख सके, उसके दरमियान फ़र्क आप देख सके, वो आप सेपरेटली देख सके। ओके, यहाँ पे लिखा है नेक्ड आई की जो रिजोल्यूशन पावर है 1 मिलीमीटर। हम अपनी आम आंखों से दो ऑब्जेक्ट अगर उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हमें सेपरेट नज़र आएंगे। अगर 1 मिलीमीटर से दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस कम हुआ तो हमें ये ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट है। मतलब हमारी रिजोल्यूशन पावर कितना है? 1 मिलीमीटर। याद रखना है, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। जो लोग NMDCAT देते हैं, जो लोग जो है ETA टेस्ट देते हैं, ये जो है जहन में बिठाए, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम रिजोल्यूशन पावर देख ले तो वो है 250 नैनोमीटर। कितना है स्टूडेंट? 250 नैनोमीटर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये 250 नैनोमीटर तक, अगर आप दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर 250 नैनोमीटर हो, बहुत ही कम है, तब भी आपको ये माइक्रोस्कोप सेपरेटली दिखा सकता है। ये पॉइंट्स आपको सेपरेटली दिखा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोस्कोप की टाइप्स की तरफ। इस टेबल की तरफ बाद में आएंगे, टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ने के बाद में इंशाल्लाह हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोकस रखें, अपना जहन जो है बिल्कुल यहाँ पे कंसंट्रेट करें। आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की तरफ। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब अभी आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्ट की देखने के लिए आप कुछ ना कुछ सोर्स तो प्रोवाइड करेंगे ना, या तो लाइट आप प्रोवाइड करेंगे या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करें, इस तरह तो दिखाई नहीं देता। तो इसकी बेस पर माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट? 2 टाइप्स हैं। अब आते हैं एक एक को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है लाइट माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
लाइट इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, सिंपली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट की नज़ारा करने के लिए हम लाइट की सोर्स यूज़ करते हैं। लाइट आप लोगों ने अपनी जो कॉलेज होते हैं, जो स्कूल होते हैं, वहाँ पे आप लैब में देख लेना, सब के सब लाइट माइक्रोस्कोप हैं। वहाँ पे जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, तो नीचे से आप लाइट प्रोवाइड करेंगे उसको, उस ऑब्जेक्ट को लाइट प्रोवाइड करिए, वो लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ने के बाद वो आई पीस पे आ जाएगी और हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेकंड टाइप है माइक्रोस्कोप की। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट को यूज़ नहीं करते, हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट पर पड़े और हम ऑब्जेक्ट को देख लें। ठीक है, एक में लाइट, दूसरे में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस लाइट माइक्रोस्कोप की मजीद दो सब टाइप्स हैं। इस लाइट माइक्रोस्कोप की मजीद दो सब टाइप्स है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी मजीद दो सब टाइप्स है। ये तो मेन टाइप्स थे माइक्रोस्कोप के, फिर हर एक के अपने अपने टाइप्स हैं, हर एक के अपने अपने टाइप्स हैं। ठीक है, वो कितने हैं, दो हैं। फर्स्ट की तरफ आते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की टाइप्स को पहले हम पढ़ेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप की टाइप, पहले जो टाइप है लाइट माइक्रोस्कोप की वो है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या कहता है, इट इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव लेंस। जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या मतलब, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब हो। किसके करीब हो, ऑब्जेक्ट के करीब हो। ठीक है ना, मतलब जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें आपके साथ कितने लेंस होंगे, वन ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहाँ ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना, ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सिर्फ ये देखें ना, वन ऑब्जेक्टिव लेंस, ये सिर्फ वन ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसमें सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। हैव लो मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर। चूंकि सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में वन लेंस होता है, उसकी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर भी कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास ये जो है 10x का है, बस ये 10x तक आपके लिए कोई चीज़ को बड़ा करके दिखा सकते हैं। अगर 50x है, 50 तक आपके लिए कोई चीज़ बड़ा करके दिखा सकते हैं। रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर उसका कम होता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप का। जो सेकंड है वो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है। असल में ये जो टाइप्स है ना, जो लाइट माइक्रोस्कोप की ये दो सब टाइप्स हैं, ये बनाई भी इस बेस पे है कि इसमें कितने ऑब्जेक्टिव लेंस है, कितने ऑब्जेक्टिव लेंस हैं इसमें ना। इसमें तो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में वन ऑब्जेक्टिव लेंस थी। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इट पोजेस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंस, मल्टीपल, एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस जिस माइक्रोस्कोप में होते हैं इसको हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। लाइक यहाँ पे जो है एक तो ये हो गया, दूसरा जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, तीसरे जो है यहाँ पे होगा, मतलब तीन जो है ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल 100x का है, एक 200x का है, एक 300x का है। अब देखें, हैव हाई मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास जो है तीन ऑब्जेक्टिव लेंस पड़े हैं, तीन ऑब्जेक्टिव लेंस आपके साथ मौजूद हैं। आप अगर कोई चीज़ आप 100x में देखना चाहते हैं, 100 गुना बड़ा करके दिखा सकता है ये माइक्रोस्कोप, 200 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, 300 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, तीन ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा जी, तो ये किसकी टाइप थी, लाइट माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप की तरफ आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप की तरफ आते हैं स्टूडेंट। अब फर्स्ट जो टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कहता है, यूज्ड टू स्टडी द सरफेस। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल यानी बैरूनी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, बैरूनी शेप का मुताला कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हम कोई सेल है उसके बारे में सिर्फ इसकी शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बैरूनी स्ट्रक्चर बनावट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है ना।
गिव 3D इमेज, लेकिन इसमें एक बात है कि ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D इमेज देता है, 3 डायमेंशन में आपको इमेज देगा। कौन सा माइक्रोस्कोप 3D में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देगा? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 3D का मतलब है इसमें x एक्सिस भी होगा, इसमें y एक्सिस भी होगा और इसमें z एक्सिस भी होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है आप देख लें, इसमें जो है बिल्कुल एक्सिस भी है, इसमें जो है y एक्सिस भी है और इसमें जो है आप देख लें इसी तरह एक्सिस भी होता है। ठीक है, 3D इमेज बता रहा हूँ, x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस भी होता है और साथ z एक्सिस भी होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितना है स्टूडेंट, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। आप देखते हैं उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितना है, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख x, मतलब 3 लाख तक इसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो इमेज की साइज को 3 लाख तक बढ़ा सकते हैं। आम नेक्ड आई के मुकाबले में 3 लाख गुना तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बढ़ा सकता है। आते हैं ये MAG जो है ये मैग्नीफिकेशन है और P जो है पावर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्नीफिकेशन पावर। ओके, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि सेकंड टाइप्स है किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये चीजें जहन में बिठाई, 3D इमेज 3 लाख गुना, ये MCQs के लिहाज से अहम है। ठीक, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या कहते हैं, स्टडी द सेल इनसाइड। अगर हम चाहते हैं कि सेल का अंदर से मुताला करें, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से सबसेलुलर स्ट्रक्चर हैं, सेल के अंदर हम अगर जो है जेनेटिक मटेरियल का मुताला करते हैं तो कौन सा माइक्रोस्कोप हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप है ये आपको 2D इमेज देगा, 2 डायमेंशन इमेज देगा। इसमें आपके लिए x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। फिर क्या कहते हैं उसका जो मैग्नीफिकेशन पावर हम अगर देख ले तो 1 मिलियन x, ये m जो है मिलियन, 1 मिलियन तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है 1 मिलियन गुना बढ़ा सकता है, आम आई के मुकाबले में 1 मिलियन गुना। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स टाइप्स। लाइट माइक्रोस्कोप की भी हमने टाइप्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी हमने टाइप्स पढ़े। अब लास्ट हम आते हैं, बस ये सिर्फ टेबल है, फिर जो है आप लोग फारिग है। ठीक है, यहाँ पे फोकस करिए, बहुत सारे MCQs इससे आते हैं, यहाँ पे बिल्कुल तवज्जो दे। ठीक, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में हमने बात की कि एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है, दूसरे जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के पेयर टाइप्स हैं। एक हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक सिंपल, इससे सिंपल, एल से लाइट, एम से माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरे जो है सी कंपाउंड, एल मींस लाइट, एम मीन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो है उसकी मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर 10x, मतलब ये 10 गुना किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बढ़ा सकता है। उसकी अगर रिजोल्यूशन पावर देखिए सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की, बेटर देन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से कुछ बेहतर होता है लेकिन उसका रिजोल्यूशन पावर इतना नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे लिखा है बेटर देन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई रिजोल्यूशन पावर कितना है, 1 मिलीमीटर, अभी हमने डिस्कस किया। मतलब अगर 2 ऑब्जेक्ट जो है 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे मौजूद है तो हमारी आई जो है ये देखती है कि ये 2 सेपरेट पॉइंट है। अगर इससे कम डिस्टेंस हो गया ना तो हम फिर नहीं देख सकते, लेकिन इस लाइट माइक्रोस्कोप का ह्यूमन आई से थोड़ा बहुत रिजोल्यूशन बेटर है। ओके, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है 1000 से लेकर 2000x, इस रेंज तक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको बढ़ा सकता है। उसका जो रिजोल्यूशन पावर है 250 नैनोमीटर, 250 बहुत कम डिस्टेंस है। अगर 250 नैनोमीटर तक 2 ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे पड़े हैं ना 250 नैनोमीटर तक, फिर भी आपको जो है माइक्रोस्कोप वो 2 सेपरेट दिखाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हमने पढ़े, स्कैनिंग, एस से स्कैनिंग, ई से इलेक्ट्रॉन, एम से माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड टाइप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर मैग्नीफिकेशन पावर देखें तो 3 लाख तक है, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार लाख, 3 लाख x मीन्स 3 लाख गुना किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बढ़ा सकता है। ये स्टूडेंट बिल्कुल MDCAT के लिहाज से बहुत अहम है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आई भी है, उससे इसके यहाँ पे ध्यान रखें। और इसकी अगर रिजोल्यूशन पावर आप देख ले, रिजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी है
2.3 नैनोमीटर, 2.3 नैनोमीटर। इसी तरह ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 1 मिलियन एक्स है, 1 मिलियन एक्स तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बढ़ा सकता है। और रेजोल्यूशन पावर 1.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे जो है सब कुछ, मतलब ये इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। उसमें आज हमने बात की माइक्रोस्कोपी के बारे में। उम्मीद है स्टूडेंट ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।